अमीर बनने के लिए कैसे विकसित करें? अमीर बनने वाली सोच। क्या कभी आपने सोचा है कि क्यों कुछ लोग बहुत कम मेहनत करके भी करोड़ों कमा लेते हैं और कुछ लोग दिन रात कोल्हू के बैल की तरह काम करने के बाद भी पाई पाई को मोहताज रहते हैं? इस वीडियो में आप सीखेंगे कि पैसे के अंदरूनी खेल में इतना माहिर कैसे बने कि आप धन संपत्ति बनाने के खेल को जीत सकें। यह वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है, यह एक मास्टर क्लास है। इस वीडियो में आप जानेंगे 13 ऐसे शानदार तरीके, ऐसे नियम जिनको अपनाकर कोई भी, जी हां, कोई भी अमीर बन सकता है। चाहे आज आपकी जेब खाली हो, चाहे आप कर्जे में डूबे हों, अगर आप इन नियमों को समझ गए तो आप जितनी भी दौलत कमानी हो कमा सकते हैं और एक खुशहाल जीवन जी सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम उन नियमों की बात करें, हमें यह समझना होगा कि अमीर बनना सिर्फ जेब भरने का खेल नहीं है, यह दिमाग को बदलने का खेल है। नमस्कार दोस्तों। अत्त दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। आइए एक बहुत ही गहरी और प्रेरणादायक कहानी के जरिए समझते हैं अमीर बनने के ये नियम। एक समय की बात है, एक शांत और पवित्र नदी के किनारे, शहर के शोर शराबे से बहुत दूर, एक छोटी सी कुटिया थी। वहां एक वृद्ध बौद्ध भिक्षु रहते थे। उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज था, एक ऐसी शांति जो बिना शब्दों के ही बहुत कुछ कह देती थी। ये बौद्ध भिक्षु हमेशा से ऐसे नहीं थे। संन्यास लेने से पहले वे शहर के सबसे अमीर और प्रतिष्ठित व्यापारी थे। उनका व्यापार न केवल उनके शहर में बल्कि दूर दूर के राज्यों तक फैला हुआ था। उनके पास इतना धन था कि उनकी आने वाली 7 पुश्तें बिना काम किए राज कर सकती थीं। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, उन्हें इस सांसारिक भागदौड़ और पैसे की अंधी दौड़ से उबावट हो गई। उन्हें एहसास हुआ कि असली खुशी सिर्फ जमा करने में नहीं बल्कि देने में है। उन्होंने अपनी बड़ी दौलत का एक बहुत बड़ा हिस्सा गरीबों, अनाथालयों और जरूरतमंदों की मदद में खर्च कर दिया। उन्होंने स्कूल बनवाए, अस्पताल बनवाए और बाकी की बची हुई संपत्ति अपने बच्चों को सौंप दी ताकि वे अपनी जिम्मेदारी समझ सकें। फिर उन्होंने सब कुछ त्याग कर संन्यास ले लिया। आज कई सालों बाद वह आत्म प्राप्ति के मार्ग पर काफी आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन उनका पुराना अनुभव और ज्ञान आज भी उनके पास है। अगर कोई भटकता हुआ राही या परेशान व्यक्ति उनके पास अपनी समस्या लेकर आता है, तो वह अपने आध्यात्मिक ज्ञान और अपने पुराने व्यापारिक अनुभव के आधार पर उनकी मदद करते हैं। वो उसे सही रास्ता दिखाने की कोशिश करते हैं। एक दिन की बात है, सूरज ढल रहा था। एक गरीब आदमी, जिसके कपड़े फटे, पुराने थे और चेहरे पर गहरी निराशा थी, उस साधु के पास आया। वह अपनी गरीबी से, अपने हालात से बहुत परेशान था। उसकी आंखों में आंसू थे और आवाज में लाचारी। उसने साधु के चरणों में गिरकर कहा, महात्मन, मैं इस गांव का सबसे बदनसीब और सबसे गरीब आदमी हूं। ये गरीबी का रोग मुझसे बिल्कुल छूटता ही नहीं। मैंने सब कुछ करके देख लिया। आज मेरी हालत ऐसी है कि अपने परिवार के लिए दिन में 2 वक्त का खाना जुटाना भी मुश्किल हो गया है। मेरे बच्चे भूखे सोते हैं। पहले तो मुझे पैसे कमाते ही नहीं, और अगर कहीं से थोड़े बहुत मिल भी जाएं तो वो ज्यादा दिन टिकते नहीं। जैसे मेरे हाथों में छेद हो, पैसा आते ही बह जाता है। उसने रोते हुए आगे कहा, गुरुदेव, मैंने सुना है कि सन्यासी बनने से पहले आप इस शहर के सबसे अमीर व्यक्ति रहे हैं। आप पैसे की भाषा समझते हैं। क्या आप मुझे कोई ऐसा तरीका बता सकते हैं, कोई ऐसा मंत्र दे सकते हैं जो सिर्फ अमीरों को ही पता हो? मैं मेहनत करने से नहीं डरता, लेकिन मुझे दिशा नहीं मिल रही। साधु ने उस आदमी की पीड़ा को महसूस किया। उन्होंने उसे पास बिठाया, थोड़ा पानी पिलाया और मुस्कुराते हुए बोले। साधु उस आदमी की बात ध्यान से सुन रहा था। फिर उसने कहा, पुत्र, मैं तुम्हें अपनी शुरुआती दिनों की कहानी बताना चाहता हूं। तुम्हें लगता है मैं हमेशा से अमीर था? नहीं। एक वक्त था जब मैं भी तुम्हारी तरह या शायद तुमसे भी ज्यादा गरीब था। मैं दिन में 16 घंटे मेहनत करता था, पत्थर तोड़ता था, लेकिन फिर भी मेरे ऊपर गरीबी की एक भयानक बीमारी थी। मैंने मुनाफे के बारे में तो सुना था,
लेकिन वो मुझ तक कभी नहीं पहुंचा। मैं देखता था कि मेरे साथ काम करने वाले, मुझसे कम मेहनत करने वाले लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन मेरा कोई तरीका काम नहीं कर रहा था। जिस व्यापार में मैं हाथ डालता, वो डूब जाता। दूसरे लोग सफल हो रहे थे, लेकिन मैं बेरोजगार था। मैं भगवान को कोसता था, अपनी किस्मत को कोसता था। लेकिन फिर मुझे एक गुरु मिले जिन्होंने मेरी सोच को बदला, और आखिरकार मैंने अमीर बनने का राज खोज लिया। वो राज बाहर की दुनिया में नहीं, मेरे अपने दिमाग के अंदर था। साधु ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, मैंने हर उस सिद्धांत का इस्तेमाल किया है जो मैं तुम्हें अब बताने वाला हूं। ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये ब्रह्मांड के नियम हैं। गरीब आदमी ने उत्सुकता से पूछा, क्या ये सच में काम करता है? क्या मेरे जैसे बदनसीब के लिए भी? साधु ने दृढ़ता से कहा, हाँ, बिल्कुल, इसे अपनाओ और ये बहुत अच्छे से काम करेगा। जब मैंने इन नियमों को अपनाया, तो मेरा बिजनेस इतना सफल हो गया कि सिर्फ 10 साल में मैं शून्य से शिखर पर पहुंच गया और अपने शहर का सबसे अमीर आदमी बन गया। और अब मैं तुम्हें धन बनाने का वही गुप्त ब्लूप्रिंट देने वाला हूं। इसे ध्यान से सुनो और अपने दिल में उतार लो। रूल 1, लाइफ हैपन्स टू मी वर्सेस आई क्रिएट माई लाइफ। साधु ने अपनी शिक्षा शुरू की। ध्यान से सुनो। अमीर बनने का पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि अमीर लोग मानते हैं कि मैं अपनी जिंदगी खुद बनाता हूं, जबकि गरीब लोग सोचते हैं कि जिंदगी में चीजें मेरे साथ होती हैं। अमीर इंसान अपनी जिंदगी के स्टीयरिंग व्हील पर खुद बैठता है। वो जानता है कि अगर गाड़ी खड्डे में गई तो गलती उसकी है। लेकिन गरीब लोग, वे अपनी जिंदगी में होने वाली घटनाओं की जिम्मेदारी नहीं लेते। वे हमेशा पीछे की सीट पर बैठकर बस शिकायत करते रहते हैं। गरीब लोग खुद को पीड़ित, विक्टिम का रोल निभाते हैं। और पीड़ित की पहचान क्या है? 3 चीजें: दोष देना, बहाने बनाना और शिकायत करना। अमीर लोग खुद को ही दोष देते हैं कि वो अमीर क्यों नहीं है। वे सोचते हैं कि मुझ में क्या कमी रह गई। लेकिन गरीब लोग ऐसा नहीं करते। वे अपनी उंगली हमेशा दूसरों की तरफ उठाते हैं। वे अर्थव्यवस्था को दोष देते हैं। वे सरकार को दोष देते हैं कि सरकार ने नौकरी नहीं दी। वे अपने बॉस को दोष देते हैं। वे अपने कर्मचारियों को दोष देते हैं। वे अपने जीवन साथी को दोष देते हैं कि मेरी पत्नी खर्चीली है या मेरा पति कमाता नहीं। वे भगवान को दोष देते हैं कि मेरी तो किस्मत ही खराब लिखी है। और हाँ, वे हमेशा अपने माता पिता को दोष देते हैं कि उन्होंने मुझे विरासत में कुछ नहीं दिया। हमेशा कोई ना कोई और होता है जिसे दोष देना होता है। वे खुद को छोड़कर सबको दोष देते हैं। दूसरी बात, वे हमेशा खुद को सही ठहराने की कोशिश करते हैं, बहाने बनाते हैं। साधु ने गरीब आदमी से पूछा, तुमने कई बार कहा होगा कि पैसा ही सारे फसाद की जड़ है, या पैसा इतना जरूरी नहीं है? गरीब आदमी ने सिर हिलाया। हाँ महाराज, मैं अक्सर यही सोचता हूं। साधु हंसे, यही तो समस्या है। उनके पास पैसे नहीं हैं तो वे ये बहाना देते हैं कि वो पैसा असल में इतना जरूरी नहीं होता। तो मुझे एक सवाल का जवाब दो। अगर तुम अपनी बीवी, अपने भाई बहन, अपने माता पिता या अपने जिगरी दोस्तों के साथ रहते हुए उनसे कहो कि तुम मेरे लिए बिल्कुल मायने नहीं रखते, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, मुझे समझ नहीं आता, तुम मुझसे क्यों चिपके हो, तो क्या वो लोग तुम्हारे साथ ज्यादा दिन तक रहेंगे? गरीब आदमी ने घबराकर कहा, नहीं महाराज, वो तो मुझे छोड़कर चले जाएंगे। साधु ने समझाया, पैसा के साथ भी यही बात है। पैसा एक ऊर्जा है, एक शक्ति है। अगर तुम उसे धिक्कारोगे तो वो तुम्हारे पास क्यों आएगा? जो लोग कहते हैं पैसा जरूरी नहीं है, वे या तो मूर्ख हैं या कंगाल। पैसा उतना ही जरूरी है जितना जीने के लिए ऑक्सीजन। अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो पैसों की कदर करना शुरू करो, उसे प्यार करो, उसे सम्मान दो, उसे एहसास कराओ कि वो तुम्हारे लिए कितना जरूरी है। जब भी पैसा तुम्हारे हाथ में आए, चाहे वो छोटा सा सिक्का हो या बड़ा नोट, उसे मन ही मन चूमो और कहो, मुझे तुमसे बहुत लगाव है, मैं तुमसे प्यार करता हूं।
मेरी जिंदगी में बार बार आने के लिए धन्यवाद। यहाँ मेरा मतलब ये नहीं कि तुम्हें कंजूस, लालची या पैसे के पीछे पागल होना है। पैसे की पूजा मत करो, लेकिन उसका आदर करो। मेरा ये कहना है कि तुम्हें पैसे को कई दूसरी चीजों से ज्यादा महत्व देना होगा, उन जगहों पर जहां वो काम करता है। मैं साफ शब्दों में कह रहा हूं कि जो भी घर में कहता है कि पैसे की कोई अहमियत नहीं है, असल में उसके पास कोई पैसा नहीं होता। अमीर लोग पैसे की अहमियत को समझते हैं और समाज में इसकी जगह को अच्छी तरह समझते हैं। याद रखना, शिकायत करना दुनिया का सबसे बुरा काम है। जब तुम शिकायत करते हो तो तुम कचरे के चुंबक बन जाते हो। तुम जितनी बुराई देखोगे, उतनी बुराई तुम्हारी तरफ खिंची आएगी। इसलिए अमीर लोगों की तरह तुम्हें भी अपनी वित्तीय सफलता की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। यह कहना बंद करो कि मेरे साथ बुरा हुआ। यह कहना शुरू करो कि मैं इसे कैसे बदल सकता हूं। रूल 2, प्लेइंग टू विन वर्सेस प्लेइंग नॉट टू लूज। अब आते हैं अमीर बनने के दूसरे नियम पर। अमीर लोग पैसे के खेल को जीतने के लिए खेलते हैं। गरीब लोग पैसे के खेल को हार से बचने के लिए खेलते हैं। जरा किसी खेल के मैदान के बारे में सोचो। अगर कोई टीम फुटबॉल के मैच में सिर्फ डिफेंस डिफेंस खेले, सिर्फ गोल बचाने में लगी रहे और कभी अटैक अटैक न करे, तो क्या वो टीम कभी मैच जीत सकती है? बहुत मुश्किल है। यही गलती गरीब लोग करते हैं। अमीरों का मकसद होता है भरपूर दौलत और समृद्धि, वेल्थ एंड अबंडेंस। थोड़ा पैसा नहीं, बल्कि बहुत सारा पैसा। वे लाखों, करोड़ों का लक्ष्य रखते हैं। दूसरी तरफ गरीबों का मकसद बस इतना पैसा कमाना होता है कि जीने के लिए चल जाए, बिल भर जाएं, किसी तरह महीना कट जाए। और ब्रह्मांड का नियम है, आप जो मांगते हैं आपको वही मिलता है। अगर किसी का इरादा बस इतना पैसा कमाने का है कि गुजारा चल जाए, तो उसे उतना ही मिलेगा, बस गुजर बसर के लिए काफी। उससे एक पैसा भी ज्यादा नहीं मिलेगा। आप कभी भी बिल भरने के लिए काम करके करोड़पति नहीं बन सकते। मध्यम वर्ग वाले से एक कदम आगे बढ़ा देते हैं। उनका जीवन में मकसद बस आराम से जीना होता है। लेकिन याद रखना, आराम से जीने और अमीर होने में बहुत बड़ा फर्क होता है। जो लोग सिर्फ आर्थिक तौर पर आराम चाहते हैं, आम तौर पर वे रेस्टोरेंट में जाकर मेनू मेनू में दाहिनी तरफ देखते हैं, यानी कीमत देखते हैं, न कि बाईं तरफ कि उन्हें खाना क्या है। वे अपनी मनचाही तरीके से नहीं जी पाते। असल बात यह है कि अगर आपका मकसद सिर्फ आराम करना है, तो शायद आप कभी अमीर नहीं बनेंगे। लेकिन अगर आपका मकसद अमीर बनना है, तो आपको आराम अपने आप मिल जाएगा, वो भी बहुत शानदार वाला। एक पुरानी कहावत है, अगर आप सितारों को टारगेट करोगे तो कम से कम चांद तो पकड़ ही लोगे। शूट फॉर द स्टार्स, एटलीस्ट यूल हिट द मून। मेरा मतलब है, अगर आप करोड़ों का लक्ष्य रखो तो कम से कम लाखों तो कमाओगे। लेकिन छोटी सोच वाले लोग अपनी छत को भी टारगेट नहीं कर पाते। मतलब उनका लक्ष्य बहुत छोटा होता है और फिर वे हैरान होते हैं कि वे सफल क्यों नहीं हो पाए। हमें वही मिलता है जो हम सच में हासिल करना चाहते हैं। अगर हम अमीर बनना चाहते हैं तो हमारा लक्ष्य दौलत होना चाहिए। सिर्फ इतना पैसा नहीं कि काम चल सके या आराम मिल सके। अमीर का मतलब है अमीर। इसलिए आपको भी हमेशा जीतने के लिए खेलना चाहिए, हार से बचने के लिए नहीं। रूल 3, कमिटेड वर्सेस वांटिंग। तीसरा नियम बहुत गहरा है। अमीर लोग अमीर बनने के लिए समर्पित, कमिटेड होते हैं। गरीब लोग अमीर बनना सिर्फ चाहते हैं। दुनिया में हर किसी से पूछो, क्या तुम अमीर बनना चाहते हो? सब कहेंगे हां। लेकिन चाहना काफी नहीं है। चाहने के 3 स्तर हैं। 1, मैं अमीर बनना चाहता हूं। इसका मतलब है, अगर पैसा मेरी गोद में आ गिरे तो ठीक है। 2, मैं अमीर बनने का चुनाव करता हूं, यह थोड़ा बेहतर है। 3, मैं अमीर बनने के लिए समर्पित हूं। यह है अमीरों वाली सोच। ध्यान दें, यहां मैंने समर्पण शब्द का इस्तेमाल किया है।
समर्पण का मतलब है पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं, नो रिट्रीट। इसका मतलब है पूरी लगन और बिना किसी हिचक के समर्पित होना। चाहे दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, धूप हो या बारिश। दौलत हासिल करने के लिए इसका मतलब है हर काम में अपना एक 100% देना और वो हर काम करने को तैयार रहना, जो भी करना पड़े, जब तक वह नैतिक हो, और तब तक करना जब तक मंजिल न मिल जाए। यही एक योद्धा की राह है। कोई बहाना नहीं, कोई अगर नहीं, कोई लेकिन नहीं, और कोई शायद नहीं। हार मानना विकल्प नहीं है। योद्धा की राह सीधी है। या तो मैं अमीर बन जाऊंगा, या कोशिश करते करते मर जाऊंगा। मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम अमीर बनने के लिए रोजाना 16 घंटे काम करने को तैयार हो? अमीर लोग तैयार रहते हैं। क्या तुम हफ्ते में 7 दिन काम करने को तैयार हो और अपनी छुट्टी कुर्बान कर सकते हो? अमीर लोग तैयार हैं। क्या तुम परिवार और दोस्तों से मिलने का मौका, पार्टियां, फिल्में छोड़ सकते हो और अपना सारा ध्यान अपने लक्ष्य पर लगा सकते हो? अमीर लोग तैयार हैं। क्या तुम अपनी सारी ऊर्जा, समय और शुरुआती पूंजी ऐसे अनिश्चित और जोखिम भरे कामों में लगाने को तैयार हो जहां कोई गारंटी नहीं होती कि पैसा वापस आएगा? अमीर लोग तैयार हैं। अमीर लोग ये सब कुछ एक वक्त के लिए करने को तैयार रहते हैं ताकि बाद में वे वो जिंदगी जी सकें जो दूसरे नहीं जी सकते। मैं दोहराता हूं, अमीर लोग अपने मकसद तक पहुंचने के लिए जो कुछ भी करना पड़े, करने को तैयार रहते हैं। रूल 4, अपॉर्चुनिटीज वर्सेस ऑब्स्टिकल्स। अब सुनो अमीर बनने का चौथा नियम। अमीर लोग मौके, अपॉर्चुनिटीज देखते हैं। गरीब लोग सिर्फ बाधाएं, ऑब्स्टिकल्स देखते हैं। यह नजरिए का खेल है। अमीर लोग उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो वे पाना चाहते हैं, जबकि गरीब लोग उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो वे नहीं चाहते। अमीर इंसान सोचता है, ये काम करेगा, मैं इसे सफल बनाऊंगा। गरीब इंसान सोचता है, अगर ये काम नहीं किया तो, अगर मेरे पैसे डूब गए तो, ये बहुत मुश्किल है। ब्रह्मांड का एक अटल नियम है, आप जिस पर ध्यान देते हैं वही बढ़ता है। वॉट यू फोकस ऑन एक्सपैंड्स। क्योंकि अमीर लोग हमेशा मौके देखते हैं, इसलिए उन्हें हर जगह मौके ही मौके दिखाई देते हैं। वे समस्या में भी अवसर ढूंढ लेते हैं। दूसरी तरफ गरीब लोग सिर्फ समस्याओं, खतरों और अड़चनों पर ध्यान देते हैं। उनका दिमाग लगातार गलतियों को खोजने में लगा रहता है, इसीलिए उन्हें भी सिर्फ समस्याएं और अड़चनें मिलती हैं। यह बिल्कुल साफ है कि आप जिस चीज पर ध्यान देंगे वही आपकी जिंदगी में आएगी। अगर आप मौके देखोगे तो मौके मिलेंगे। अगर आप मुश्किलें देखोगे तो मुश्किलें मिलेंगी। अपनी फोकस को बदलो, अपनी किस्मत बदल जाएगी। रूल 5 और 6, एडमिरेशन एंड एसोसिएशन। पांचवा नियम, अमीर लोग दूसरे अमीर और कामयाब लोगों की तारीफ करते हैं, जबकि गरीब लोग अमीर और कामयाब लोगों से जलते हैं, उनसे नफरत करते हैं। गरीब लोग अक्सर अमीरों को देखकर कहते हैं, ये तो चोर हैं, 2 नंबर का पैसा होगा, किस्मत वाला है। मेरा तजुर्बा है कि कई गरीब लोग अमीरों से जलते हैं, और याद रखना, अगर तुम अमीरों को बुरा मानते हो तो तुम कभी अमीर नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि तुम वो इंसान कभी नहीं बनोगे जिसे तुम बुरा समझते हो। हवाई के दर्शन में एक बहुत प्यारी बात कही गई है, जिस चीज को तुम पाना चाहते हो उसे आशीर्वाद दो। ब्लेस दैट विच यू वॉन्ट। अगर आप किसी का सुंदर घर देखें तो उस व्यक्ति और उसके घर दोनों को दुआ दें। अगर आप किसी का प्यार भरा परिवार देखें तो उस व्यक्ति और उसके परिवार को दुआ दें। अगर आप किसी का सुंदर शरीर देखें या किसी की नई गाड़ी देखें तो उस व्यक्ति को दुआ दें। जलन इंसान को अंदर से खा जाती है। अमीर बनना है तो अमीरों की तारीफ करना सीखो। इसी से जुड़ा है छठा नियम, अमीर लोग पॉजिटिव और सफल लोगों के साथ रहते हैं। गरीब लोग नेगेटिव और असफल लोगों के साथ रहते हैं। सफल लोग दूसरों सफल लोगों को रोल मॉडल के तौर पर देखते हैं, जिनसे वे सीख सकते हैं। वे खुद से कहते हैं कि अगर वे कर सकते हैं
तो मैं भी कर सकता हूं। सीधे शब्दों में, अगर तुम बाजों की तरह उड़ना चाहते हो तो बतखों के साथ मत तैरो। ऊर्जा छूत की बीमारी की तरह होती है। अगर तुम 5 समझदार लोगों के साथ रहोगे तो छठे तुम बनोगे। अगर तुम 5 हारने वालों के साथ रहोगे तो छठे तुम बनोगे। नेगेटिव लोगों से दूर रहना बहुत जरूरी है। अमीर लोग विजेताओं के साथ घूमते हैं, गरीब लोग हारने वालों के साथ। अमीरों के महलों को तोड़ने की बजाय उनसे सीखो। अमीर लोगों से शर्माने की बजाय उनसे अपनी जान पहचान बढ़ाओ। रूल 7 और 8, प्रमोशन एंड प्रॉब्लम्स। 7वां नियम, अमीर लोग खुद को और अपनी कदर को बढ़ावा देने में लगे रहते हैं। गरीब लोग बिक्री और प्रमोशन के बारे में नकारात्मक सोच रखते हैं। गरीब लोग सोचते हैं कि अपना गुणगान करना बुरी बात है, या अगर मेरा काम अच्छा है तो लोग खुद आएंगे। यह गलत है। दुनिया में अगर आप अपने हुनर को बेच नहीं सकते तो आप अमीर नहीं बन सकते। मान लो तुम्हारे पास किसी गंभीर बीमारी का इलाज है और सामने कोई मरीज उसी बीमारी का दर्द सह रहा है, तो तुम क्या करोगे? क्या तुम अपना इलाज छुपा कर रखोगे? क्या तुम उस व्यक्ति के दिमाग पड़ने का इंतजार करोगे? या तुम चिल्ला कर बताओगे कि मेरे पास दवा है? अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो सच में लोगों की मदद कर सकता है, तो तुम्हारा फर्ज है कि जितनों को हो सके उन्हें इसके बारे में बताओ। बेचना कोई बुरी बात नहीं है, बेचना सेवा है। 8वां नियम, अमीर लोग अपनी परेशानियों से बड़े होते हैं, गरीब लोग अपनी परेशानियों से छोटे होते हैं। अमीर लोग कभी भी समस्याओं के सामने हार नहीं मानते। वे समस्या को देखकर भागते नहीं, बल्कि एक चट्टान की तरह उसके सामने खड़े रहते हैं। कल्पना करो, अगर तुम्हारी क्षमता लेवल 2 है और समस्या 5 है, तो समस्या बड़ी लगेगी। लेकिन अगर तुम खुद को विकसित करके 8 या 10 के लेवल पर ले जाओ, तो वो 5 नंबर की समस्या तुम्हारे लिए बहुत छोटी हो जाएगी। जीवन में समस्याएं कभी खत्म नहीं होंगी। तुम्हें बस खुद को इतना बड़ा बनाना है कि समस्याएं तुम्हें रोक न सकें। जितनी बड़ी समस्याएं आप संभाल सकते हैं, उतना बड़ा व्यवसाय आप चला सकते हैं। रूल 9, 10 और 11, रिसीविंग, मैनेजिंग एंड इन्वेस्टिंग। साधु ने अब तेजी से अगले नियम बताए। 9वां नियम, अमीर लोग अच्छे लेने वाले एक्सीलेंट रिसीवर्स होते हैं, गरीब लोग संकोची होते हैं। बचपन से हमें सिखाया जाता है, देना अच्छा है, लेना बुरा। इस वजह से हम लेने में असहज हो जाते हैं। अगर कोई तारीफ करे तो हम कहते हैं, अरे नहीं, ये तो कुछ नहीं। अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो जब भी पैसा या तारीफ मिले तो बाहें फैलाकर कहो, मैं इसे स्वीकार करता हूं, धन्यवाद। अगर तुम मना करोगे तो वो दौलत किसी और के पास चली जाएगी। 10वां नियम, अमीर लोग अपने पैसे अच्छे से संभालते हैं, गरीब कहते हैं जब पैसा आएगा तब संभालूंगा। अमीर कहते हैं जब मैं संभालना सीखूंगा तब पैसा आएगा। आज तुम्हारे पास जो भी है, चाहे एक 100 रुपए ही क्यों न हो, उसे मैनेज करना सीखो। उसे अलग अलग हिस्सों में बांटो, बचत के लिए, निवेश के लिए, शिक्षा के लिए। ब्रह्मांड तभी ज्यादा देता है जब तुम यह साबित करते हो कि तुम थोड़े को संभाल सकते हो। 11वां नियम, अमीर लोग अपने पैसे को उनके लिए मेहनत करवाते हैं, गरीब लोग अपनी कमाई के लिए खुद मेहनत करते हैं। गरीब लोग समय बेचकर पैसा कमाते हैं, अमीर लोग पैसे को निवेश इन्वेस्ट करके पैसा कमाते हैं। जब तुम सोते रहो और तुम्हारा पैसा तुम्हारे लिए कमा रहा हो, उसे कहते हैं असली आजादी। इसे पैसिव इनकम कहते हैं। रूल 12 और 13, लर्निंग एंड रिजल्ट्स। 12वां नियम, अमीर लोग लगातार सीखते और बढ़ते रहते हैं, गरीब लोग सोचते हैं कि उन्हें सब कुछ पता है। हिंदी भाषा के 4 सबसे खतरनाक शब्द हैं। मुझे सब कुछ पता है। अगर तुम्हें सब कुछ पता है तो तुम अब तक अमीर और खुश क्यों नहीं हो? अमीर लोग हमेशा जिज्ञासु स्टूडेंट्स बने रहते हैं। वे किताबें पढ़ते हैं, सेमिनार में जाते हैं, सीखते हैं और आखिरी
13वां नियम। अमीर लोग अपने काम के नतीजों के हिसाब से पैसे कमाते हैं। गरीब लोग समय के हिसाब से पैसे चाहते हैं। फिक्स्ड सैलरी एक नशा है जो आपको अमीर बनने से रोकती है। अमीर लोग कमीशन या प्रॉफिट पर काम करना पसंद करते हैं क्योंकि समय सीमित है, लेकिन नतीजे असीमित हो सकते हैं। अपनी कमाई की कोई सीमा मत रखो। बौद्ध भिक्षु ने अपनी बात खत्म की और शांत हो गए। उस गरीब आदमी के अंदर कुछ बदल गया था। उसे समझ आ गया कि गरीबी उसकी जेब में नहीं, उसकी सोच में थी। उसे लगा जैसे उसे अंधेरे में एक मशाल मिल गई हो। उसने मन ही मन ठाना कि आज से वो शिकायत करना बंद करेगा और अपनी जिम्मेदारी खुद लेगा। उसने झुककर साधु के चरण छुए और एक नई ऊर्जा, एक नए आत्मविश्वास के साथ अपनी झोपड़ी की ओर लौट गया। अब वो सिर्फ एक गरीब आदमी नहीं था, वो एक बनने वाला अमीर था। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ उस आदमी की नहीं, हम सबकी है। अमीर बनने का रास्ता कांटों भरा हो सकता है, लेकिन मंजिल बहुत खूबसूरत है। आज आपने जो ये 13 नियम सीखे हैं, इन्हें सिर्फ सुनकर भूल मत जाना। इन्हें अपनी डायरी में लिखो, रोज पढ़ो और अपनी आदतों में उतारो। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपके दिमाग के तार छेड़ दिए होंगे। अगर आपको यह विस्तार से समझाई गई जानकारी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाएं। कमेंट में लिखकर बताएं कि इन 13 नियमों में से कौन सा नियम आप आज से ही अपनी जिंदगी में लागू करने वाले हैं। ऐसी ही जीवन बदलने वाली और भी वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बेल आइकन दबाएं ताकि सफलता की कोई भी घंटी आप मिस न करें। आपकी अमीरी की यात्रा मंगलमय हो। धन्यवाद।